जनता देख रही है कि भारत में नेताओं और मंत्रियों को अपने वादों को निभाना भले ही ना आता हो, लेकिन इस देश के कॉकरोचों को बखूबी आता है। सरकारी उदासीनता से त्रस्त भारत के कॉकरोच अपने कहे अनुसार दिल्ली पर चढ़ाई कर चुके हैं। इस मूवमेंट के ऑनलाइन एक्टिव होने के बाद से ही कभी इसका मजाक बनाया जा रहा था तो कभी इसे प्रोपेगेंडा कहा जा रहा था, लेकिन आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ देश के कॉकरोच इंटरनेट से जमीन पर आ गए हैं। जंतर मंतर पर हो रहे इस धरने पर सारे देश में अलग अलग राय बनी हुई थी। लोगों को डर था कि सरकार अपनी साख बचाने के लिए पहले तो उन्हें परमिशन ही नहीं देगी और देगी भी तो कहीं ना कहीं ये मूवमेंट हिंसक हो जाएगा और पहले से तैयार सिस्टम लाठियों और बंदूकों के बट से इस मूवमेंट को कुचल डालेगी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि एयरपोर्ट पर उतरते ही अभिजीत दिपके पर एनएसए तक लगा दिया जा सकता है, वही एनएसए जो लगाकर सोनम वांगचुक को पकड़ लिया गया। शायद इसी वजह से शुरू में तो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नहीं दिखी, लेकिन फिर धीरे धीरे भीड़ काफी जुटने लगी। कॉकरोच मूवमेंट के फाउंडर अभिजीत दिपके ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर शाम 5 बजे तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो ये आंदोलन समस्त देश में चलेगा और अगले शनिवार को फिर से जंतर मंतर पर देश भर के कॉकरोच जुटेंगे। फिलहाल इस आंदोलन में बूढ़े, युवा और बच्चे सभी शामिल हो रहे हैं और ये सारे कॉकरोच मिलकर एक आवाज में चिल्ला रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको सुन नहीं रही। ये लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाया करती, लेकिन अब तो डिक्टेटरशिप हो गई है। मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी। और मैं सच कह रहा हूं, मेरे पे समय कमी ना होती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता, और जब मैं बैठ जाऊंगा तो वहां कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे, सरकार को पता लग जाएगा। उतना ही इम्तिहान ले सरकार जितना कर सकती है, ठीक है। और वो बारिश में उन बच्चों को भीगते देखते मुझे पीड़ा हो रही है। मैं हिमांशु जी से कहूंगा दिल्ली टीम से बालक उनकी मदद करे जाके, बेचारों जो वहां बैठे हैं दिल्ली में। वो तो ना अभी उनको पता ही नहीं आंदोलन कैसे होते हैं, अभी तो वो नए नए आंदोलन में, अभी तो उनको सीखना पड़ेगा सब चीजें। सरकार से थोड़ा लड़ा जाता है, सरकार के लोग भेज के सरकार गुंडागर्दी कराते, पीट देती है सब चीज। तो अभी बहुत कुछ सीखना है उनको। और वो अचानक से बैठ के उनको पता क्या प्रेशर था कि भाई बैठ गए कि साहब जो है, उनको पता ही नहीं कि आंदोलन प्रेशर है नहीं, सरकार सुनेगी, भूख हड़ताल बैठ गए। अब मर भी जाएंगे तो भी सरकार नहीं सुनेगी, उल्टा इन पे आरोप लगा देगी कि साहब इन्होंने मार दिया। यहाँ तो बहुत अजीब स्थिति होगी। देश में ईमानदारी की कोई आज मूल्य नहीं है, सब बेईमानी पर चल रहा है, सब चीज बिकाऊ है, एग्जाम के पेपर से लेके वोट तक। तो फिर ऐसे कोई देश कैसे बनेगा? विकसित तो छोड़िए, इस विश्व के समाज में, ग्लोबल विलेज में मुंह दिखाकर, सीना तान कर चलने लायक भी कैसे रहेगा? ये उस बड़ी बात का हिस्सा है। सारे लोग शांत हो जाइए, 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए, सारे 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। यहां पर कुछ लोग घुस आए जो मारपीट कर रहे हैं। मेरी पुलिस से रिक्वेस्ट है, उन सारे लोगों को, उन सारे गुंडों को अरेस्ट कर लीजिए। वो लोग आइडेंटिफाई हो चुके, वो लोग बीजेपी के लोग हैं। ये एक लड़की है, इसके पिता का सर फोड़ा गया है।
क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा? 4 दिन से यह प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा है, इन लोगों से देखा नहीं जा रहा है। पुलिस ये क्या करते थे, ये प्रोटेस्ट में आते थे, वीडियो बनाते थे और सभी लोगों को कहते थे कि प्रोटेस्ट में आइए, इसलिए इनके पिता का सर फोड़ा गया है। क्या ऐसे चलेगा हमारा देश गुंडागर्दी से? अगर ऐसा चलता रहा तो क्या बच्चे सेफ फील करेंगे इस देश में? नहीं, हमें डर नहीं लगता। हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। और इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक देश नहीं बदलेगा, तब तक मेरी मांगे चलती रहेगी, सारी युवाएं की मांगे चलती रहेगी। प्रोटेस्ट होते रहेगा, देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट होगा, पूरे देश में प्रोटेस्ट होगा, हर जगह प्रोटेस्ट होगा। लेकिन आपको कुचलने की बात चल रही है, कॉकरोच कुचल दिया जाएगा। कुचल के दिखाओ, हम आ रहे हैं, खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पागल थोड़ी प्रोटेस्ट आ रहे हैं। आपके पीछे सारी फोर्स डर नहीं लगता आपको? आप नहीं, हमें डर नहीं लगता। हमें कॉकरोच बताया जा रहा है, हम पावरफुल कॉकरोच है, हमें डर नहीं लगता। और इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। मोदी के बाप का देश नहीं है ये, हमारा देश है। ये उनके पापा का देश नहीं है। इसको, हमारे देश को सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबने मिलकर बसाया है, सबने कुर्बानियां दी है अपनी। तो यहाँ पर ही किसी का बाप का देश नहीं है जो वो बोले कि भैया आप जैसों की जरूरत नहीं है। इनको, अगर इनका बस चले तो ये तो भारत से मुसलमान भी गायब कर दे, दलित भी गायब कर दे, अपने गिने चुने लोग रखे जो इनके भक्त है, अंधभक्त। हिंदुओं की भी बात नहीं करूंगी, अगर कोई हिंदू भी इनके खिलाफ बोलता है तो इसको भी मरवा देंगे। तो इनके लिए हिंदू भी बड़ी बात नहीं है। बस अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हो, अभी देखा ना आपने टीएमसी में क्या किया, खरीद लिया है लोगों को। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग, उनको खरीद लिया है इन्होंने। और देखिए उनकी भी क्या गलती, उनको खरीदने के लिए बोलते हैं। अगर आप नहीं बिकोगे पैसों में तो छापा पड़वा देंगे, जेल में जाओ। तो इस तरीके से लोगों को खरीदते हैं। हम चाहते हैं हमारा देश वैसा ही रहे जैसे मोदी के बिना था। हम चाहते हैं हमारा देश विश्व गुरु ना बने जैसा पहला था।